Welcome to our channel again, but episode number 195. Let's start. वजीर अभी भी जमीन पर बैठ, फिर उसे अपने सामने मनाली का रोता हुआ चेहरा दिखने लगा। तो उसे कह रही थी कि अगर सही टाइम पर वजीर उसे शायद अनुराग के पास जाने देता तो आदित्य आज जिंदा होता। उस बात को सोचकर वो और भी रोने लगा, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जाकर मनाली को क्या जवाब देगा। टेंट के अंदर बस वो हर पल इस चीज का इंतजार कर रही होगी कि किसी भी मोमेंट पर पर्दा हटेगा और वहां से वजीर उन फलों को लेकर अंदर आएगा। लेकिन अब वो क्या करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसकी वजह से ही उसकी आंखों में और आंसू आने लगे। आसपास चल रहे लोग उसे सड़क पर बैठे हुए रोते हुए देख बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। कुछ का कहना था कि वो कोई पागल बेवड़ा है और दारू के नशे में बैठकर यहाँ रो रहा है, और किसी का कहना था कि वो कोई आशिक है जिसकी प्रेमिका उसे पार्क में नहीं मिल पाई तो वो बाहर बैठकर रो रहा है। लेकिन वजीर किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। तब उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आवाज आई, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? जब वजीर ने पलट कर देखा तो उसे वहां पर एक साधु महाराज दिखे, जिनकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल थे। उन्होंने सफेद कलर के ही कपड़े पहन रखे थे और कंधे पर वैसा ही झोला टांग रखा था। उन्हें देखकर वजीर ने हाथ जोड़े और रोते हुए ही कहा, बाबा मेरा दोस्त बहुत परेशान है और बहुत ही मुश्किल से मौत से लड़ रहा है। मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन मैं फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। हो सके तो मेरी मदद करिए बाबा, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जिंदा बच जाए। वो अपने लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है बाबा। क्या तुम्हारे दोस्त का नाम आदित्य है बेटा? साधु महाराज ने पूछा। उनके इतना पूछते ही वजीर उन्हें बहुत ही हैरानी से देखने लगा, और उसने फिर वैसे ही पूछा, क्या आप आदित्य को जानते हैं बाबा? आदित्य को ही नहीं, मैं तुम्हें भी जानता हूं वजीर। मुझे पता है कि वो किस दुविधा से लड़ रहा है और कितना परेशान है। मैं उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा है। हो सके तो मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। समय बीतता जा रहा है और वो हम दोनों के लिए ही असमंजस की स्थिति बना देगा, साधु महाराज ने कहा। उनकी इतनी बात सुनते ही वजीर ने अपने आंसू पोंछे और फिर जल्दी से खड़े होकर उसने कार का दरवाजा खोला। साधु महाराज की कार में बैठते ही वो भी अपनी सीट पर आकर बैठा और फिर जल्दी से गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। वो गाड़ी को फिर से उसी स्पीड में चला रहा था जिस स्पीड से वो पार्क में पहुंचा था, और वो बार बार टेढ़ी नजर करके साधु महाराज को देख रहा था। वो बहुत ही आराम से वहां बैठे हुए थे और सामने की तरफ देख रहे थे, लेकिन वजीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उन्हें उसका और आदित्य का नाम पता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इस बात को महसूस कर सकते थे कि आदित्य किसी चिंता में है, पर उसे इस बात का भरोसा था कि अगर वो इतनी सारी चीजें कह रहे हैं तो जरूर वो सच ही होगा और वो आदित्य को ठीक कर सकते हैं। इस बात पर फोकस करते हुए उसने गाड़ी की स्पीड को और भी बढ़ा दिया। कुछ ही देर में ट्रैफिक और शहर को पार करके वो वापस बख्शी विला के बाहर पहुंच गया था। जब उसने वहां कार रोकी तब उसे एकदम से ख्याल आया कि अगर बख्शी विला में वो किसी डॉक्टर को नहीं आने देते तो वो फिर इन साधु महाराज को अंदर कैसे ले जाएगा, और ये चिंता उसके मन में घूमने लगी। तभी साधु महाराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम चिंता मत करो वजीर, मैं आराम से अंदर चला जाऊंगा और कोई भी मुझ पर शक नहीं कर पाएगा। जितने भी लोग मुझे देखेंगे वो मेरे अस्तित्व को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वो किसी की भलाई नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे, आदित्य के और मनाली के अलावा मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जब साधु महाराज ने अपनी बात कंप्लीट की तब वजीर उन्हें बहुत ही हैरानी से देख रहा था। उन्होंने उसके मन की बात को बहुत जल्दी पढ़ लिया था, और तब उसे विश्वास हो गया था कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि कोई उन्हें देख नहीं पाएगा तो शायद ऐसा ही होगा। फिर यही बात सोचकर वो दोनों कार से उतर गए। वजीर आगे चल रहा था और साधु महाराज उसके पीछे। जैसे जैसे वजीर कदम आगे बढ़ा रहा था उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन साधु महाराज बहुत ही आसानी से उसके पीछे चल रहे थे। फिर जब वजीर बख्शी विला के अंदर एंटर करने वाला था तब गार्ड्स ने उसकी चेकिंग की, और जब वो इस बात को लेकर श्योर हो गए कि उसके पास कुछ नहीं है
तो उन्होंने उसे आगे जाने दिया। एक दो कदम आगे बढ़ाकर जब वजीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि साधु महाराज उसे अभी भी दिख रहे थे, लेकिन किसी और को शायद नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सब बिल्कुल नॉर्मल ही खड़े थे और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इस चीज को देखकर वजीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो वहीं पर खड़े रहकर स्माइल करने लगा। उसे ऐसा देखकर कुछ गार्ड्स हैरान हुए, लेकिन फिर वजीर को अपनी गलती समझ आई और उसने स्माइल कंट्रोल की। उसके बाद वो ऐसे ही आगे चलता रहा और नजरें नीचे झुकाकर टेंट की तरफ बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो एक दो कदम चल रहा था वैसे वैसे वो पलटकर वापस पीछे देख रहा था कि साधु महाराज बस उसका इल्यूजन तो नहीं, लेकिन साधु महाराज उसे अपने पीछे चलते हुए दिख रहे थे। तब उसे यकीन हो रहा था कि वो बिल्कुल सच है और वो थोड़ी ही देर में टेंट के बाहर पहुंच गए थे। फिर वजीर ने पर्दा हटाकर साधु महाराज को जाने की जगह दी और साधु महाराज अंदर चले गए। तब वजीर ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर ये देखा कि कहीं कोई उन पर नजर तो नहीं रख रहा, और जब उसे एश्योरेंस मिल गया कि वहां कोई नहीं है तो वो भी अंदर चला गया। जब मनाली को टेंट के पर्दे खुलने की आवाज आई तो वो एक स्माइल के साथ खड़ी हुई और उस तरफ देखने लगी। उसने देखा कि वहां पर एक साधु महाराज खड़े हुए थे और उनके पीछे वजीर खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने वजीर से पूछा, क्या हुआ वजीर? तुम तो फल लेने गए थे ना, कहाँ है वो फल? और ये साधु महाराज को तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो? कौन है ये? जब वजीर ने मनाली के सवाल को सुना तो पहले उसे खुशी हुई कि साधु महाराज उसका कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि सच में वहां पर है। और फिर उसने कहा, मनाली पार्क बंद हो गया था और उसकी वजह से ही मुझे फल नहीं मिल पाए, लेकिन वहां पर ही मुझे ये साधु महाराज मिले। उनका कहना है कि ये मुझे और आदित्य को पहले से ही जानते हैं और ये उसकी कंडीशन को भी ठीक करने वाले हैं। इन्हें सब पता है और ये सब कुछ ठीक कर देंगे। मनाली ने वजीर की इस बात को सुना तो उसे ऐसे लगा कि जैसे वो पागल हो गया है। वो ऐसी बातें बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आदित्य को ठीक नहीं कर पाया और उसका इम्पैक्ट उसे पड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या वजीर? रास्ते चलते हुए किसी भी ढूंगी को उठाकर ले आओगे और सोचोगे कि वो आदित्य का इलाज कर देगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तुम फल नहीं ला सकते तो कह देते, लेकिन इस तरीके से झूठ तो मेरे सामने मत बोलो। तुम आज भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती हो मनाली। तुम्हें अभी भी यही लग रहा होगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है जो आदित्य लिख रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगी तो ये बिल्कुल सच है। मैं आदित्य को ठीक कर सकता हूं, बस तुम मुझे थोड़ा सा समय दे दो। साधु महाराज ने कहा। उनके मुंह से फिल्म शब्द सुनते ही मनाली को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने एकदम से पूछा, फिल्म की कहानी? ये बात तो मैं अक्सर आदित्य से कहती रहती हूँ, आपको ये कैसे पता? मुझे सब पता है मनाली। अब बातें करने में ज्यादा वक्त मत गवाओ और मुझे अपना काम करने दो, साधु महाराज ने कहा। उनकी इस बात को सुनकर मनाली थोड़ा हैरान थी, लेकिन इतनी ही देर में साधु महाराज आगे आए और आदित्य के पास में बैठ गए। मनाली थोड़ा पीछे होकर वजीर के साथ खड़ी हो गई और फिर वो साधु महाराज के हर एक्शन को देखने लगी। साधु महाराज ने अपने झोले में से पहले चंदन की एक डिब्बी निकाली और फिर पानी की एक बोतल निकालकर एक दो बूंद उसमें मिलाया। फिर उन्होंने उसे अच्छे से मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया और उसके बाद कुछ मंत्र बोलते हुए उसे आदित्य के माथे पर लगाने लगे। पहले उन्होंने अच्छे से उसे वहां लगाया और फिर अपनी उंगली से ओम का चिन्ह बनाया। फिर उन्होंने उस ओम पर उंगली रखकर आंख बंद की और कुछ मंत्र बहुत ही धीरे से कहने लगे। मनाली और वजीर को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। बस दोनों यही उम्मीद कर रहे थे कि जो भी साधु महाराज कर रहे हैं वो काम कर जाए। वो दोनों बहुत ध्यान से देख रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि जो ओम साधु महाराज ने बनाया था वहां से गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगी। उसके तुरंत बाद आदित्य ऐसे हिलने लगा जैसे कि उसे शॉक लग रहा है। उसे ऐसे देखकर दोनों बहुत हैरान थे, लेकिन किसी ने भी ना तो कुछ कहा ना ही कुछ किया। उसके बाद कुछ देर तक वो ऐसे ही हिलता रहा और फिर अचानक से रुक गया। साधु महाराज ने फिर अपनी आंखें खोलकर अपनी उंगली उसके माथे पर से हटाई और एक स्माइल करते हुए पलटकर वजीर और मनाली की तरफ देखने लगे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तब साधु महाराज ने कहा, समय की कीमत बहुत अच्छी होती है और ये बात तुम दोनों इस चीज से समझ जाओगे कि अगर मैं यहाँ आने में थोड़ी देर और करता तो शायद
आदित्य अपने प्राण त्याग चुका होता, लेकिन अभी के लिए मैंने इसे बचा लिया है। ये अभी होश में नहीं आ पाएगा और किसी भी चीज को करने में सक्षम नहीं रहेगा। मंत्र और मेरे इलाज का असर होने में थोड़ा समय लगेगा, पर कल सुबह तक ये पूरा ठीक हो जाएगा। मैं यहीं पर रुक रहा हूं और चाहता हूं कि तुम दोनों अपने अपने घर चले जाओ। तुम किसी भी चीज और आदित्य की चिंता मत करना। जब तक मैं आदित्य के साथ हूं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर मृणाली और वजीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि अब आदित्य जिंदा बच जाएगा। उसके बाद उन दोनों ने ही साधु महाराज से कुछ भी कहने के बारे में नहीं सोचा और फिर पलटकर वहां से बाहर निकल गए। ठीक है।